बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। सुबह का समय था 23 नवंबर 2019 के दिन। अड़ोस पड़ोस में किराने वालों की आवाजें गूंज रही थी। परमबीर सिंह, महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ, उस वक्त टीवी देख रहे थे जब ऐलान हुआ। अन्य खबरों में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। कथित तौर पर यह खबर सुनकर पीबीएस को इतना गुस्सा आया कि वे अपने घर में तोड़फोड़ करने लगे। कब खत्म होगा ये इंतजार? बात यह है कि परमबीर सिंह लंबे अरसे से मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर बनना चाहते थे और कथित तौर पर यह बात उन्होंने पत्रकारों से जाहिर भी की निजी बातचीत के दौरान। रिकॉर्ड पर नहीं है। हाँ, उनका मानना था कि वे इस दर्जे के योग्य थे और उन्होंने इतना तो कर दिखाया कि हर कोई उनकी काबिलियत देख पाया। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल। जैसे कि 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार करवाना। 2015 में सिंह ने खुद को फिर से साबित किया जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें ठाणे का पुलिस आयुक्त चुना। वहां उन्होंने एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर रैकेट का खुलासा किया जिसने 6500 अमेरिकी नागरिक से लाखों डॉलर ठगे थे। 2018 के पुणे एल्गार परिषद मामले में भी 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से सिंह को प्रशंसा मिली। अब 3 महीने बीत गए उस घटना से जब उनका सपना आखिरकार पूरा हुआ, जब फरवरी 2020 में उद्धव ठाकरे ने उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। हालांकि माना जाता था कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार थे जिन्होंने ठाकरे को मनाया हेमंत नागराले की वरिष्ठता को नजरअंदाज करने के लिए और पद पर परमबीर को बैठाया। चौकी का पानी पीकर आया हुआ। कार्यभार संभालने के कुछ ही महीनों बाद जून 2020 में सिंह को कथित तौर पर तत्कालीन एमवीए गृह मंत्री ने सीधे आदेश दिया, सचिन वाजे को वापस लाया जाए। आ गया। महज 6 महीने बीते और सचिन वाजे ने क्या कर डाला। फरवरी 2021 में वे मुकेश अंबानी के मकान के नीचे जेलेटिन बम छोड़ आए, लेकिन असल में बम परमबीर सिंह की कुर्सी के नीचे फटा। सिंह का ट्रांसफर हुआ होम गार्ड में, क्या से क्या हो गया, जहां से उन्होंने एक 8 पन्ने का लेटर बम पत्र लिखा अनिल देशमुख के खिलाफ कि उन्होंने मुंबई पुलिस को रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए के मासिक हफ्ता इकट्ठा करने का आदेश दिया था। ये आज तक एक रहस्य है कि क्यों सिंह ने उसी पार्टी के मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जिसने उन्हें अपने सपनों के पद को हासिल करने में मदद की थी। क्या ये केवल होमगार्ड में ट्रांसफर किए जाने का बदला था? क्या कोई राजनीतिक दबाव का इससे कोई लेना देना था, या परिवार से दबाव या लालसा? क्योंकि बता दें, सिंह के एक बच्चे ने शादी की भाजपा के नेता के बच्चे से। शायद परमबीर सिंह भूल गए वो प्रसिद्ध कहावत, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्योंकि उनके लेटर बम के बदले में उन्हें पलटकर कई सारे मुकदमे मिले जो आज तक ढके हुए थे। पहला तीर श्याम अग्रवाल ने मारा, पुलिस में दावा करते हुए, सर 2017 में परमबीर सिंह ने मेरे खिलाफ 18 झूठे मामले दर्ज किए थे। कथित तौर पर उनके रियल एस्टेट बिजनेस पार्टनर और परमबीर के दोस्त संजय पुनामिया ने श्याम को धमकी दी थी, सारी जमीन मेरे हवाले कर दो वरना तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। उनके भतीजे शरद और शुभम को भी कथित तौर पर धमकाया गया, वो भी परमबीर के घर में। बच्चू चल चाचा से जाकर 20 करोड़ ले आ, नहीं तो मको का थोक दूंगा। महाराष्ट्र का सख्त संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। बावजूद इसके कि घबराए हुए भतीजे ने पुनामिया को 9 करोड़ की भयंकर स्थित संपत्ति सौंप दी, जुहू पुलिस ने फिर भी अग्रवाल के खिलाफ मकोका डाला अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा शकील के साथ संबंधों के लिए, जिसमें पुनिया ने आरोप लगाया कि अग्रवाल ने उन्हें धमकाया था, पैसे भेज नहीं तो छोटा शकील तेरे को देख लेगा। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और अग्रवाल के विले पार्ले ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। जले पर नमक छिड़का जब छापा मारते वक्त पुलिस कर्मियों नंदू कुमार गोपाल, आशा कोरके और डीसीपी पठान चल 50 लाख निकाल। बावजूद इसके कि 18 में से 14 मामलों में अग्रवाल ने अपना नाम साफ किया, बाकी 4 में उसे गिरफ्तार किया गया। आखिरकार अग्रवाल ने साहस से परमबीर और 6 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सिंह के फरार होने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने बिल्डर संजय पुनिया और उसके सहयोगी सुनील जैन को गिरफ्तार कर लिया। सिंह के खिलाफ दूसरा मामला दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने एक पत्र लिखकर दर्ज किया, जिसमें बताया गया कि नवंबर 2019 की रात में डांगे
और कांस्टेबल संतोष पवार मुंबई के नामचीन ब्रीच कैंडी इलाके में पेट्रोलिंग करने निकले थे जब उन्होंने पाया कि एक पब डर्टी बर्न सोबो रात के 1 बजे की डेडलाइन के बाद भी खुला था। पब के मालिक जीतू नवलानी उनसे मिलने आए। एनसीबी निदेशक परमवीर सिंह मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्लीज मुझे कुछ और समय के लिए पब खोले रखने दीजिए। ठीक है। लेकिन किस्मत देखो कि उसी समय पब के बाहर हाथापाई शुरू हुई जिसमें यश मेहता, फिल्म इंडस्ट्री और हीरे के मशहूर बिजनेसमैन भरत शाह के पोते भी शामिल थे। जब कांस्टेबल पवार झगड़ा रोकने बीच में आए तो यश ने उन्हें भी मारा। गुस्से से लाल कांस्टेबल पवार वापस गामदेवी पुलिस स्टेशन आए। बेहद नाराज उन्होंने जीतू नवलानी, यश मेहता और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एक सरकारी अफसर को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। डांगे ने अपने पत्र में बताया कि गिरफ्तारी के बाद भरत शाह खुद थाने आ पहुंचे। मेरा कांटेक्ट ऊपर तक है, आपके पास 2 उपाय हैं, इसे ले लो और एफआईआर हटा दो, नहीं तो मैं ये रकम तुम्हारे सीनियर को दे दूंगा। पैसे अपने पास रखो शाह साहब, मैं औरों की तरह घूस नहीं लेता। फिर डांगे ने आरोप लगाया कि शाह, उनके बेटे राजीव और पोते यश मेहता ने थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद डांगे ने एक और एफआईआर डाली भरत शाह और उनके बेटे के खिलाफ। 3 महीने बाद 29 फरवरी 2020 के दिन जब परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के आयुक्त बने तब नवलानी भरत शाह की तरफ से मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के सामने एक फ्लैट में परमवीर से मिले। सर, मैं तो इस झगड़े में शामिल भी नहीं था, प्लीज मेरा नाम इस चार्जशीट से हटा दीजिए। जो सिंह ने किया, सीधे डांगे को फोन लगाकर, कमिश्नर बोल रहा हूँ, यश मेहता मामले में देखो, नवलानी का नाम चार्जशीट में नहीं आना चाहिए, समझे ना। लेकिन डांगे ने यह ऑर्डर माना नहीं। साला ऊपर से प्रेशर डाल रहा है। और ये बात जब परमवीर को पता चली, अनूप डांगे, पीआई गामदेवी, तुरंत इंटरनल इंक्वायरी शुरू की जाए। इंक्वायरी में पाया गया कि डांगे ने पवार को बहकाकर एक ऐसा नाम एफआईआर में शामिल करने को बोला जिसका उस जुर्म से कुछ ताल्लुक ही नहीं था। नवलानीचा पण नाव टाका। असं कसं सर, त्याच्या मामल्यात काही संबंध नाही, मी जसं सांगतो तसा तुम्ही करा, समझला ना। इसके बाद डांगे को सजा के तौर पर साउथ रीजन कंट्रोल रूम में ट्रांसफर किया गया। 4 महीनों के अंदर अंदर एफआईआर में गलत नाम शामिल करके फंसाने के जुर्म में उसे निलंबित किया गया। खत में डांगे ने यह भी दावा किया कि परमवीर सिंह ने अपने आदमी द्वारा उसकी पोस्टिंग रुकवाने के लिए 50 लाख मांगे और पुलिस फॉर्म में फिर से दाखिल करने के लिए 2 करोड़ और भी कंकाल निकले परमवीर की अलमारी से। तीसरा मामला पीआई भीमराव घाटगे का है, जो बकोला पुलिस कंट्रोल रूम में है। उनका आरोप 2015-18 का है, जिस समय वो ठाणे पुलिस में तैनात थे, जब परमवीर वहां के पुलिस कमिश्नर थे। वहां घाटगे ने 32 साथी पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत की, यह आरोप लगाते हुए कि कमिश्नर ने जूनियर से उनकी पसंदीदा पोस्टिंग देने के लिए पैसे वसूले थे। उन्होंने आगे जाकर यह भी कहा कि परमवीर तहकीकात हो रहे मामले में भी दखल देते थे। घाटगे, फलाना फलाना मामला, फलाने फलाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, समझे। जब घाटगे ने उनकी बात सुनने से इनकार किया तो उनके खिलाफ 5 एफआईआर हुई और उन्हें निलंबित किया गया। लेकिन तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो को परमवीर के कथित कांडों की भनक लग गई थी और उनके खिलाफ 3 गुप्त इंक्वायरी शुरू की, जिसमें से 2 भीमराव घाटगे और अनूप डांगे मामले को खुली पूछताछ में बदल दिया गया। लेकिन तब तक परमवीर सिंह गायब हो चुके थे। एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया और 28 अक्टूबर के दिन परमवीर को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। ये भारत में पहली बार नहीं हुआ कि कोई पुलिस अधिकारी भगोड़ा बना। मुकेश गुप्ता छत्तीसगढ़ पुलिस आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में, जेपी सिंह 1994 बैच आईपीएस, वो भी छत्तीसगढ़, उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। डीआईजी अरविंद सेन 2013 बैच आईपीएस लखनऊ पुलिस टेंडर स्कैम में आरोपी। पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी पर फर्जी जमीन बेचने का आरोप। इनमें से हर एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी पर बहुत उदारता दिखाई। जमानत, 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 जमानत। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब परमवीर की बारी आई उन्हें भी वही मिला, जमानत। उनके वकील ने जो कोर्ट में सफाई दी वो सुनकर आम आदमी के तो होश ही उड़ जाएंगे। योर ऑनर, मिस्टर सिंह का मानना है कि पुलिस से उनकी जान को खतरा है। अगर एक पुलिस कमिश्नर अपनी पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर आम आदमी के भरोसे का क्या? क्या ये बीजेपी और एमवीए के बीच राजनीतिक युद्ध की वजह हो रही है? वैसे ये विषय हमारी अगले महीने की आने वाली कहानी है। क्या वाजे और परमवीर एक है और हम सबको मूर्ख बना रहे हैं, या है कुर्बानी प्यादे? बिस्बो की शायरी, कौन बना किसकी कठपुतली, किसके हाथों डोर, इस वसूली के धंधे में कौन है असली चोर, कितने बाहर घूम रहे, कितने अंदर जेल, कुर्बानी के प्यादों का ये कौन रचा रहा खेल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।